विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में अनियमितताओं को लेकर के वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सूबे की वकील बनकर के बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई। इस दौरान काफी दिलचस्प नजारा पेश आया। यह अभी तक के इतिहास में पहला मौका था जब किसी सूबे का मुख्यमंत्री खुद सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें पेश करने के लिए पहुंचा हो। इसके पहले कई मुख्यमंत्री पेश तो हो चुके हैं, लेकिन दलीलें किसी ने पेश नहीं की, उनके वकीलों ने ही की थी। और ममता बनर्जी वकीलों के साथ साथ खुद भी दलीलें रखने के लिए पहुंची थी। जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, ममता बनर्जी ने बेहद शांत और भावुक लहजे में कहा कि आप सभी सम्मानित जस्टिस से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी बात सुनी जाए। जब न्याय दरवाजे के पीछे रो रहा हो, तब मैंने कई बार निर्वाचन आयोग को पत्र लिखे, 6 चिट्ठियां लिखी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैं कोई खास नहीं हूं, एक बंधुआ मजदूर हूं। न्याय रो रहा है, इसलिए मैं यहां पर दस्तक दे रही हूं। इस पर सीजेआई यानी चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने उन्हें टोकते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल राज्य ने याचिका दायर की है। आपकी ओर से देश के सर्वश्रेष्ठ वरिष्ठ अधिवक्ता यहां मौजूद हैं, जिसमें कपिल सिब्बल, श्याम दीवान और गोपाल जी शामिल हैं। आपकी सभी दलीलें रख रहे हैं। हर समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है ताकि कोई भी निर्दोष नागरिक बाहर न रह जाए। हम समाधान निकालेंगे। लेकिन ममता बनर्जी बोलने की अनुमति मांगती रही, लिहाजा उन्हें बोलने दिया गया। ममता बनर्जी ने आग्रह किया कि माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूं, क्योंकि ये तस्वीरें उनकी निजी नहीं है, बल्कि वहां की प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है और ये दिखाती है कि पूरी एसआईआर प्रक्रिया केवल नाम हटाने के लिए चल रही है, नाम जोड़ने के लिए नहीं है। इसके बाद उन्होंने स्पेलिंग का मुद्दा उठाया। किस तरीके से बंगाली लोग अपने नाम की स्पेलिंग लिखते हैं और कहां चुनाव आयोग को दिक्कत हो रही है, इसमें टैगोर का विशेष रूप से जिक्र आया। ममता बनर्जी जब बोलने लगी तो फिर यहीं नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को जानबूझ करके टारगेट किया जा रहा है। चुनाव के करीब एसआईआर के नाम पर वहां के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि इस प्रक्रिया से जुड़े मामलों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कई बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर ने सुसाइड कर लिया। उत्पीड़न का दोष चुनाव अधिकारियों पर डाला जा रहा है। फिर ममता बनर्जी ने उदाहरण पेश किया कि मान लीजिए कि मैरिज के बाद कोई बेटी ससुराल चली जाती है तो सवाल उठाया जाता है कि वो पति की उपाधि क्यों इस्तेमाल कर रही है। शादी के बाद ससुराल गई महिलाओं के नाम एक तरफा हटा दिए गए। गरीब लोगों ने फ्लैट खरीदे या घर बदले तो उनका नाम काट दिया गया। आधार के साथ अतिरिक्त प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। दूसरे राज्यों के निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं माने जा रहे हैं। फिर उन्होंने थोड़ा तल्ख होकर के कहा कि अगर यह प्रक्रिया इतनी ही जरूरी है तो असम और अन्य उत्तरी राज्यों में एसआईआर क्यों नहीं कराया जा रहा, केवल पश्चिम बंगाल को ही क्यों निशाना बनाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि 2 महीने में वो काम करने की कोशिश की गई जिसमें सामान्य तौर पर 2 साल लगते हैं। यह सब चुनाव की पूर्व संध्या पर क्यों किया गया। बीच बीच में सीजेआई भी बोलते रहे और फिर कोर्ट ने ममता बनर्जी की भावनात्मक दलीलों को दर्ज करते हुए संकेत दिया कि मामला राज्य बनाम निर्वाचन आयोग का है। दलीलें वरिष्ठ वकीलों के माध्यम से रिकॉर्ड पर लाई जाएंगी। हर नागरिक को वोटिंग अधिकार है और उसकी रक्षा सर्वोपरि है। अब इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। ममता बनर्जी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने अदालत को बताया कि फाइनल वोटर लिस्ट के लिए अब सिर्फ 11 दिन बचे हैं। ये प्रक्रिया 14 फरवरी तक पूरी होनी है, जबकि इस मामले की सुनवाई के लिए केवल 4 दिन का समय बचा है। उन्होंने कहा कि राज्य में करीब 32 लाख अनमैप्ड वोटर्स हैं और लगभग 3.26 करोड़ नामों में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पाई गई है, जो कुल मतदाताओं का करीब 20% है। डिस्क्रिपेंसी लिस्ट में शामिल हर मतदाता का नाम सार्वजनिक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्देशों के बावजूद कई मामलों में केवल नाम, उम्र और लिंग दर्ज है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि मतदाता का नाम सूची से क्यों हटाया गया। लोगों को ये जानने का अधिकार है कि वे वोटर लिस्ट में क्यों नहीं है। अब देखना यह है कि सोमवार को जब सुनवाई होती है तो कोर्ट क्या फैसला लेता है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।